ओम जी, आपके पास चाहे कितना भी अच्छा स्वास्थ्य हो, कितनी भी अच्छी पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो और वैभव हो, यश हो, कीर्ति हो, और उसके उपरांत भी अगर मन ठीक नहीं है तो सब कुछ फीका फीका सा लगता है, रूखा रूखा सा लगता है, खाली खाली सा लगता है और उसकी भरपाई कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और उसकी भरपाई की अगर हम बात करें तो कुछ ही लोग हैं जिनकी हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। कहते हैं तो मन अगर ठीक नहीं है तो आपको कुछ भी भाता नहीं है, सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। भले ही आप किसी जनसभा में ही क्यों ना हो, बहुत सारे लोग क्यों ना हो, बहुत सारे मित्र ही क्यों ना हो, बहुत सारे सगे संबंधी ही क्यों ना हो, बहुत सारे किसी आयोजन में ही क्यों ना हो, किसी शादी विवाह में ही क्यों ना हो, अगर मन आपका ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो फिर आप वहां से अप्रसन्न ही रहोगे, अप्रसन्न ही लौटोगे। तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अगर ऐसा अनुभव हो रहा है तो उसको अपनी जीवन को जरूर उच्च श्रेणी में, उच्च अवस्था में, उच्च स्थान पर उसको रखना जरूरी होता है, अपने जिंदगी में, अपने मन में और अपने हृदय में। तो उसको हमेशा अपने साथ रखना जरूरी होता है। तो कभी भी आपका मन बहुत उदास हो, प्रसन्न हो, खिन्न हो, दुखी हो, क्षुब्ध हो, तो आप अपने किसी संत के पास जरूर जाइए। और संत के पास जाकर देखिए, आप संत को देकर ही क्या आएंगे, क्योंकि जो सच्चे संत हैं उनको वाकई में कुछ नहीं चाहिए होता, वो तो केवल देने के लिए होते हैं। तो उनके पास जाएंगे तो आप क्या ही देकर आएंगे उनको, है ना। थोड़ी बहुत दक्षिणा अगर आपने दी तो दी, अन्यथा वो आपसे मांगेंगे भी नहीं। तो संत के पास बैठिए और उनके सानिध्य में जब बैठेंगे आप, तो उनके वाणी की जो सुगंध होगी वो आपके जीवन में एक रोशनी की किरण लेकर आपके जीवन को बहुत सारे सुगंधित फूलों से और इत्रों से, खुशबुओं से भर देगी। आप आनंदित हो जाएंगे। तो हमेशा हमारे जैसे पूर्व जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, कबीर जी, संत कबीर जी भी बार बार इन संतों की हमेशा चर्चा की उन्होंने, उनके बारे में कहा और कहा, क्योंकि वो खुद भी संत थे। तो हालांकि उन्होंने खुद को माना नहीं, एक साधारण जीव ही माना। तो ये संतों की कहना चाहिए कि बहुत बड़प्पन होता है। संत कबीर जी कहते हैं कि साधु की संगति बिल्कुल ऐसे होती है जैसे सुगंधित द्रव्य बेचने वाले जो होते हैं, गंधी के बास की तरह है। जो इत्र बेचने वाले हैं उनकी गंध की तरह होती है, जबकि गंधी जो होता है, जो बेचने वाला होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ देता नहीं है, लेकिन उसके जो सुगंधित द्रव्यों के सुगंध है उनसे मन जो है एकदम प्रसन्न हो जाता है। और इसी तरह हमें संतों से चाहे प्रत्यक्ष लाभ कुछ भी ना हो, फिर भी मन आपका प्रफुल्लित हो जाता है, मन, आत्मा, आपको आपकी शांति मिलती है, आप आनंद से लबालब भर जाते हैं। तो कबीरदास जी ने बड़ा प्यारा दोहा लिखा, क्या? कबीरा संगत साधु की, कबीरा संगत साधु की, जो गंधे की बात, कबीरा संगत साधु की, जो गंधे की बात, जो कुछ गंधे दे नहीं,
पढ़ेंगे तो आपके जीवन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। ओम शांति।